So hello friends, my name is Madan Mohan and you are watching my YouTube channel Wave Action. Friends, in this video we will discuss about strength of the solution as you seen here. So हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी भी सॉल्यूशन का आप स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करोगे, और इससे पहले भी हम सॉल्यूशन के हम कंसंट्रेशन निकाल चुके हैं। आप उन वीडियो को देख सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो देखिए पहले हमें समझना होगा, डेफिनेशन समझ, एक छोटी सी डेफिनेशन समझनी होगी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है ना, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल। So the volume of oxygen evolved by complete decomposition of 1 liter H2O2 solution at STP। मतलब क्या होता है इस बात का? STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 लीटर ले सॉल्यूशन, आप ध्यान रख लीजिए ये जो H2O2 लिया गया है यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया गया है वो वाटर में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन है। तो उस वाटर में कितना मिलाया गया है, यानी कि जो तैयार सॉल्यूशन तो 1 लीटर है, उसके अंदर H2O2 कितना मिलाया गया है हमें नहीं पता। हमें तो बस सॉल्यूशन दिया गया है और हमें ये बताया गया है कि उस सॉल्यूशन को पूरा डिकम्पोज करने पर यानी कि पूरा कुछ भी नहीं बचेगा, तो उससे ऑक्सीजन कितनी निकल रही है, कितने लीटर निकल रही है, वो हमारी होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन एट STP। तो उसको मतलब है ना, STP पर 1 लीटर H2O2 लीजिए सॉल्यूशन और उसको पूरा डिकम्पोज कर दीजिए, तो जितनी ऑक्सीजन निकलती है उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, है ना। और देखिए अब इसको हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ द 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन of H2O2 is 3.4%। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज 3.4%। मतलब समझ रहे हो कि जो H2O2 का सॉल्यूशन है इसको पूरा डिकम्पोज किया गया तो उससे इतनी लीटर ऑक्सीजन निकली। तो ये है, तो वो ऑक्सीजन निकली यानी कि जो इसका सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो 3.4% है। ये हमें निकालना है, यानी कि स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ अलग निकल के आएगा, परसेंटेज अलग निकल, तो इसी का परसेंटेज बनाते हैं हम लोग, है ना। पहले ये निकालते हैं फिर इसका परसेंट बनाते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज इतना निकल के आएगा। तो ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या होता है, 11.2 वॉल्यूम यानी कि स्ट्रेंथ of H2O2 means 11.2 liter of O2 is liberated at STP, है ना। मतलब क्या है कि जो H2O2 सॉल्यूशन है 1 लीटर, उसको डिकम्पोज करने पर हमें इतने लीटर ऑक्सीजन मिल जाती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका हम इक्वेशन लिखते हैं। देखिए 2H2O2 और ये क्या होता है, वैक्यूम के अंदर होता है। ठीक है, एट STP तो मिलता है हमें 2 मोल वाटर और 1 मोल ऑक्सीजन। यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है ना, ये मोल को रिप्रेजेंट्स करता है, यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि 2 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करने पर हमें 2 मोल वाटर मिला और 1 मोल ऑक्सीजन मिली। अब ध्यान रखने ना, ये लिक्विड फॉर्म में दोनों, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये डेफिनेशन है कि 1 लीटर, अब यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब है 2 लीटर, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो 2 लीटर लिया गया है, 2 लीटर वाटर बना है। अब ये गैस है,
तो गैस को हम लिक्विड फॉर्म में तो मेजर कर नहीं सकते, इसलिए हम लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। हालांकि लिक्विड को भी हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा डेंसर होती है लिक्विड और ये कम डेंसर है। तो इसका क्या होता है कि ये जो एसटीपी पर ऑक्सीजन निकलेगी ना, इसका अगर आप एसटीपी पर इसका सॉल्यूशन वॉल्यूम नोट करोगे तो वो 22.4 लीटर होगी, है ना, ये इतनी होगी। लेकिन ये हमें हमें क्या दिया गया है कि 11.2 यानी इसका आधा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि देखिए ये है H2O2, तो 2 मोल है। तो देखिए मास ऑफ H2O2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए 2 इंटू 34 ग्राम यानी कि 68 ग्राम, है ना भाई। देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा आपका 34। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो ग्राम बन जाएगा, तो 34 ग्राम, ठीक है। अब चूंकि 2 है तो डबल कर दो, नहीं 68 ग्राम। इसका मतलब क्या होता है कि 68 ग्राम H2O2 लिया गया, मतलब 2 मोल H2O2 लिया गया और हमें इतने लीटर ऑक्सीजन मिल गई। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे आगे कि 68 ग्राम ऑफ H2O2 makes the O2 is equal to 22.4 लीटर। तो देखिए बिकॉज 22.4 liter of oxygen is formed by 68 gram of H2O2, so therefore 11.2 liter of O2 is will form कर दीजिए, ठीक है, will formed by, तो देखिए 11.2 इंटू 68 अपॉन 22.4 लीटर, है ना, ऑफ H2O2। तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये इतना टाइम्स जाएगा, देखिए 34। तो देखिए ये आएगा 34 ग्राम ऑफ H2O2, ठीक है। आगे देखिए बिकॉज 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन is equal to 1 mole of oxygen, so therefore 11.2 liter of oxygen is equal to 11.2 into 1 upon 22.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये 2 यानी कि 0.5 आ जाएगी मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन is produced Y is equal to 2 mole of H2O2, so therefore half mole of O2 is will produce by of H2O2 यानी कि 1 मोल ऑफ H2O2। ये सब क्यों किया इसको मैं एक बार समझा देता हूँ
देखिए पहले हमने इसका मास निकाला था, मास ऑफ H2O2 कितना है 68 ग्राम, यहाँ पर जो है क्या है, तो अब हमने यहाँ बताने की कोशिश की है कि 68 ग्राम H2O2 बनाती है कितना ऑक्सीजन बनाती है, 22.4 लीटर ऑक्सीजन बनाती है। अब हमने इसको ये बताने की कोशिश की भाई देखो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड बाय इतने ग्राम H2O2, तो 11.2 चुका बना तो वास्तव में 11.2 देखो है ना, तो हमने तो 11.2 चाहिए। तो जब इतना बनाती है इतनी H2O2, तो इतना कितना बनाएगी 34, आधा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि 11.2 लीटर ऑक्सीजन बनाएगी 34 ग्राम ऑफ H2O2। तो इससे तो हमने निकाल लिया कि भाई ठीक है कि अगर यही, अब मैं इसको देखो थोड़ा चेंज कर देता हूं इसी को, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो देखो हाफ O2 आ गया, तो इसका मतलब क्या होता है 11.2 लीटर। अब देख लीजिए कि 22.4 लीटर बनाने के लिए हमें इतना चाहिए, यानी कि 68 ग्राम चाहिए, और 11.2 लीटर बनाने के लिए हमें 34 ग्राम, यानी कि ये कितना, अगर इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो 68 ग्राम और ये 34 ग्राम, ये निकल के आ गया। आगे देखो, अब 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका कितना होगा, इसका हाफ मोल होगा। तो हमने क्या बताने की कोशिश की कि भाई देखो 1 मोल ऑक्सीजन बनती है 2 मोल ऑफ H2O2 से, और आधा मोल बनेगी वो 1 मोल H2O2 से। तो हमने क्या किया, इसी इक्वेशन की हेल्प से दो काम कर लिए कि एक तो हमने इसको लीटर में बताया तो इसको ग्राम में निकाल के रख दिया, और एक हमने इसको मोल में बताया तो हमने इसको मोल में बता दिया। मतलब इसका आधा मोल बनने के लिए हमें इसका 1 मोल चाहिए, और इसका 11.2 लीटर बनने के लिए हमें 34 ग्राम चाहिए। ठीक है, समझ में आई? बस इतना करने के लिए हमने इतना काम दोनों किए। अब हमें निकालना है क्या, मोलैरिटी निकालनी। ठीक है, देखो मोलैरिटी ऑफ H2O2, तो देखिए मोलैरिटी कितनी होगी, XB ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। तो देखिए ये कितना है आपका 1, तो 1 आएगा, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए यहां पर ये रहा 1 लीटर, तो यहां लोगे 1 लीटर। ठीक है, और ये 1 मोल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 1 मोलर। ठीक है, हमें निकालना है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को मैं यहां लिखता हूं, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ H2O2 ओवर वॉल्यूम लीटर में। तो देखिए मास कितना है आपका 34 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, ये इसका स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ आ गया, लेकिन हमें चाहिए परसेंटेज में। तो जो परसेंटेज में क्या करना पड़ेगा, लीटर को हमें 1000 ml में बदलना पड़ेगा, और इसको कर दीजिए 100% से मल्टीप्लाई। तो देखो ये कैंसिल, 2 जीरो, और ये हो जाएगा 3.4 ग्राम पर, हाँ परसेंटेज कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स कर सकते हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, और इसी का अगला टॉपिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।